राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए, का जीवन सत्य की खोज का एक महानतम उदाहरण है। उनका त्याग, साधना और आत्मज्ञान की यात्रा मानवता के इतिहास में एक अनूठी प्रेरणा है। ये कथा उस महत्वपूर्ण क्षण का विस्तार से वर्णन करती है जब सिद्धार्थ ने संसार के सभी बंधनों को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कपिलवस्तु के राजमहल में जन्मे सिद्धार्थ को उनके पिता राजा शुद्धोधन ने विलासिता में पाला। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। राजा ने सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए 3 महलों में सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया। किंतु एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे के प्रभाव से कमजोर हो चुका था, एक रोगी जो बीमारी से तड़प रहा था, एक मृतक जिसे देखकर जीवन की नश्वरता स्पष्ट हुई, एक सन्यासी जिसने संसार त्याग कर मोक्ष की राह पकड़ी थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार में जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा अटल सत्य है। इसी विचार ने उन्हें सांसारिक सुखों का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें कहीं भी पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कष्ट सहन किया, यहां तक कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। परंतु उन्होंने अनुभव किया कि केवल कठोर तपस्या से आत्मज्ञान संभव नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय किया, जो न तो अत्यधिक भोगवाद की ओर था और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या की ओर। एक दिन सिद्धार्थ गया, वर्तमान में बोध गया, भारत पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं पूर्ण सत्य को नहीं जान लूंगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा जीवन समाप्त हो जाए। सिद्धार्थ ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया। इस दौरान उन्हें अनेक प्रकार की आंतरिक बाधाओं और माया के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। मारा, जो अज्ञान और मोह का प्रतीक था, उसने सिद्धार्थ को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने भय दिखाया, सुंदर अप्सराओं को भेजकर ध्यान भंग करने की चेष्टा की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने मारा को पहचान लिया और कहा, हे मारा, तेरी शक्ति केवल अज्ञान तक सीमित है, लेकिन जहां प्रकाश का उदय होता है वहां तेरा कोई अस्तित्व नहीं। मारा पराजित होकर चला गया। रात के तीसरे पहर में जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी आभा बिखेर रहा था, सिद्धार्थ की चेतना गहनतम स्तर पर पहुंच गई। उन्हें जीवन और पुनर्जन्म के चक्र का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने जाना कि संसार दुहकों से भरा है और इसका कारण तृष्णा, इच्छाएं हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध प्राप्त किया। जीवन में दुख अवश्यम भावी है। इच्छा ही सभी दुखों की जड़ है। तृष्णा का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से निर्वाण, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही बोल, सही आचरण, सही जीवनयापन, सही प्रयास, सही ध्यान, सही ध्यानस्थ अवस्था। इस बोध के साथ सिद्धार्थ ने निर्वाण प्राप्त किया और
बुद्ध बन गए, अर्थात जो जाग चुका है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बुद्ध ने 7 सप्ताह तक ध्यान लगाया। फिर उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का आरंभ था, जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व में फैला। गौतम बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा केवल उनकी ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और मुक्ति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्मानुशासन में है। उनका बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ये दर्शाता है कि यदि मनुष्य संकल्पित हो तो किसी भी अज्ञान को मिटाकर सत्य को जान सकता है। स्वयं प्रकाश बनो। ये कथा न केवल बुद्ध के आत्मज्ञान की यात्रा का विवरण है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा भी देती है। ये हमें बताती है कि वास्तविक शांति केवल आत्म जागरूकता, संयम और करुणा में निहित है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह प्रभावित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बुद्ध शरणं गच्छामि।